पुरानी सभ्यताएं हैं। दोनों देश एक दूसरे के पड़ोसी भी हैं, लेकिन जब बात एक दूसरे पर भरोसे की आती है तो कोई भी सामने वाले पर यकीन करने को तैयार नहीं होता। चीन और भारत के रिश्ते थोड़े पेचीदा और अजीब किस्म के हैं। साल 1962 में भारत बिना किसी उकसावे के चीन का हमला झेल चुका है। साल 2020 में गलवान में हुए टकराव के बाद से ही दोनों देशों की सेनाएं भारी हथियारों के साथ पूरी LAC पर तैनात हैं। पॉलिटिकल लेवल पर दोनों ही देशों के बीच कई बार तलख बयानबाजी भी हो चुकी है। लेकिन जब बात व्यापार की आती है तो चीन आज भी भारत का सबसे बड़ा बिजनेस पार्टनर है। यहाँ तक कि भारत के कई बिजनेस सेक्टर तो अपने सर्वाइवल के लिए पूरी तरह से ही चीन से इंपोर्ट किए गए सामानों पर निर्भर करते हैं। शायद यही कारण है कि सीमा पर तनाव चरम पर होने के बावजूद भी दोनों देश इस टकराव को एक सीमा से ज्यादा बढ़ाना नहीं चाहते। अब सवाल उठता है कि आखिर चीन की भारत से दुश्मनी क्या है? इतिहास में ऐसी कोई घटना नहीं हुई जब भारत ने चीन से कोई दुश्मनी मोड़ी हो। इस सवाल के जवाब के लिए हमें समय में पीछे जाना होगा। ये वो समय था जब दुनिया में ब्रिटेन का परचम बुलंद था, भारत पर अंग्रेजों का राज था। हिमालय की दूसरी तरफ चीन पर अंग्रेजों का सीधा कब्जा तो नहीं था, लेकिन वहां की सत्ता बेहद ही कमजोर थी। इस समय ब्रिटिश इंडिया के अधिकारियों ने भारत और तिब्बत के बीच सीमा रेखा तय की। ये ध्यान रहे कि जब तिब्बत एक आजाद देश हुआ करता था, भारत की सीमाएं चीन से नहीं बल्कि तिब्बत से मिलती थी। साल 1914 में तब की ब्रिटिश सरकार और तिब्बत के बीच शिमला में एक समझौता हुआ और मैकमोहन लाइन दोनों ही देशों के बीच की सीमा मानी। भारत और चीन के बीच सीमा को लेकर सारी लड़ाइयां इस मैकमोहन लाइन की है। भारत मैकमोहन लाइन को आधिकारिक सीमा रेखा मानता है, लेकिन चीन शिमला समझौते को ही जायज नहीं मानता। चीन का हमेशा से ही मानना रहा है कि तिब्बत एक आजाद देश नहीं बल्कि उसका ही एक हिस्सा है। अब तिब्बत पर चीन का कब्जा है और वहाँ की कम्युनिस्ट सरकार का मानना है कि सीमा से जुड़े किसी भी फैसले में तिब्बत का हिस्सा लेना बिल्कुल ही गलत था। आज की तारीख में भारत चीन के साथ 3478 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है, जो इसके जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश राज्यों से होकर गुजरती है। ऊंचे पहाड़ों से होकर गुजरने वाली ये सीमा इतनी जटिल है कि कागज पर खींची गई किसी भी लकीर को जमीन पर उतारना लगभग असंभव है। साल 1962 में मैकमोहन लाइन की स्थिति को लेकर ही दोनों देशों के बीच की जंग शुरू हुई थी और लद्दाख के एक बड़े हिस्से अक्साई चीन पर चीन ने कब्जा कर लिया। चीन भारत के अरुणाचल प्रदेश पर भी दावा करता रहा है और इसे तिब्बत का दक्षिणी हिस्सा मानता रहा है। साल 1962 की लड़ाई के बाद सीमा को लेकर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल टर्म सामने आया। ये कागज पर खींची एक लकीर है जो दोनों देशों के बीच दूसरी जंग को टालने के लिए बनाई गई थी, लेकिन चीन इस LAC को भी पूरी तरह से सही नहीं मानता। पहाड़, नदियों, ग्लेशियर और बर्फ के रेगिस्तान से होकर गुजरने वाली लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल या वास्तविक नियंत्रण रेखा पर दोनों देश के सैनिक कई बार आमने सामने आ चुके हैं। गलवान झड़प के बाद तो पूरी LAC पर दोनों देश की आर्मी भारी मौजूदगी में है। सवाल ये भी है कि भारत और चीन के बीच तनाव और विवाद का कारण केवल सीमा से संबंधित मुद्दे हैं? इसका जवाब है नहीं। भारत को आजादी मिली 1947 में, दूसरी तरफ चीन में 1949 में कम्युनिस्ट सरकार। दोनों ही दुनिया के सबसे बड़े देशों में से एक है। आजादी मिलने के बाद भारत ने जहां अपने यहाँ डेमोक्रेसी को पॉलिटिकल सिस्टम के रूप में अपनाया, वहीं चीन की वामपंथी सरकार ने लोकतंत्र को किनारे रखते हुए एक पार्टी के शासन वाली राजनीति प्रणाली स्थापित की। समय आगे बढ़ता गया। चीन की तानाशाही सरकार ने आर्थिक मोर्चे पर इतनी तरक्की कर ली कि जिससे दुनिया हैरान रह गई। चीन को ये पता है कि एशिया में उसे भारत से कड़ी चुनौती मिल सकती है। भारत के कारण ही चीन हिंद महासागर में अपनी दादागिरी नहीं दिखा पाता, लेकिन उसकी हरकतें सैन्य ताकत के मामले में भी अमेरिका की बराबरी करने की है। भारत को घेरने के लिए चीन ने एक साथ कई पैंतरे अपनाए हैं। सीमा पर तनाव बढ़ाकर भारत को उलझाना सिर्फ एक पैंतरा है। चीन का वास्तविक लक्ष्य क्या है ये कोई नहीं जानता, लेकिन भारत के पड़ोसी देशों को अपने पाले में करने के लिए चीन ने उन्हें कम ब्याज पर अरबों डॉलर दिए। नेपाल, श्रीलंका, मालदीव्स और बांग्लादेश जैसे देशों में कई परियोजनाएं चला भी रहा है, लेकिन सबसे बड़ा खतरा पाकिस्तान से चीन की दोस्ती है। चीन पाकिस्तान को न सिर्फ आर्थिक मदद दे रहा है, बल्कि उसकी सेना को भी ताकतवर बना रहा है। जिस पाकिस्तान के पास अपने नागरिकों का पेट भरने के लिए पैसे नहीं है, उसकी नेवी और एयरफोर्स बड़ी तेजी से भारत की बराबरी करने की तरफ बढ़ रही है। चीन पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में अरबों डॉलर खर्च करके सड़क बना रहा है,
जो ईरान तक जाएगी। भारत को इस परियोजना पर आपत्ति है और ये बात भी चीन को खटकती है। भारत और चीन के बीच रिश्ते आने वाले समय में कैसे होंगे? क्या हिमालय के पहाड़ किसी बड़ी जंग का गवाह बनने वाले हैं या फिर इन सब की आड़ में चीन के मन में कुछ और ही पक रहा है? ये सब आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल बस इतना ही कहा जा सकता है कि भारत को ड्रैगन की हर चाल पर नजर रखनी होगी और अपनी तैयारी पुख्ता करनी होगी। इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए इंडियन।